जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सीजी स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रश्नों की श्रृंखला, प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट्स, एमसीक्यू टाइप के प्रश्न और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस। ठीक है, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी में कौन कौन से देखते हैं। कमार है, भुजिया है, बिरहोर है। ठीक है, ये तीनों जनजाति को अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, कोड वाले प्रश्नों को हल करने के लिए एक ट्रिक है। आप सभी इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरीके से हल कर सकते हैं। आप कथन को लगातार निरंतर 1 बाय 1 पढ़ते चलिए। जो सही है उसको सही करते चलिए, जो गलत है गलत, सही है जो सही है उसे गलत को गलत। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे जो सही होगा वह आपको निकल कर बाहर आ जाएगा। देखते हैं, ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई थी। हाँ, की गई थी। अगला है, सुप्रिटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ा था। हाँ, करना पड़ा था। तो देखते हैं, दूसरा और तीसरा सही हो गया। देख कहाँ पर है, ऑप्शन ए 2 और 3। अगला प्रश्न है, पर्या शब्द का क्या तात्पर्य है। दोस्तों, पर्या शब्द का तात्पर्य है वह खेती जिस पर खेती नहीं की जा रही हो। ठीक है, इसका अर्थ होता है पर्या। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ी के किस लोक गायन में राग की भूमिका होती है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ी के पंडवानी लोक गायन में राग की भूमिका होती है। और आप सभी जानते हैं पंडवानी को 2 तरीके से गाया जाता है। एक होता है खड़े होकर गाया जाता है, जिसे तीजन बाई जी द्वारा गाया जाता है। और एक होती है कपाली, ठीक है, जिसे घुटनों के बल बैठकर भी गाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन में दुर्ग के किन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया था। दोस्तों, यह भी एक कुट वाला प्रश्न है, इसे भी उसी तरीके से हल करते हैं। क्या रामगोपाल तिवारी थे। ठीक है, रामगोपाल तिवारी नहीं थे। घनश्याम सिंह गुप्त थे। हाँ, घनश्याम सिंह गुप्त थे। प्यारेलाल झा थे। हाँ, थे। रत्नाकर झा थे। हाँ, बिल्कुल थे। तो हमारा आंसर है 2, 3 और 4। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन सी 2, 3, 4। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, छठवां, एशियन प्रतियोगिता 2022 तजाकिस्तान में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो छत्तीसगढ़ की रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी है तनिष्का भंसाली। ओके दोस्तों, तनिष्का भंसाली वह खिलाड़ी है जिन्होंने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, कलचरी वंश के किन शासकों ने तोमाण राजधानी से शासन किया। ठीक है, तो कुट वाला प्रश्न आपको उसी तरीके से करना है। क्या लक्ष्मण राज थे। नहीं, लक्ष्मण राज नहीं थे। ठीक है, ये कलिंग राज थे। हाँ, कलिंग राज हैं। क्या कमल राज हैं। हाँ, कमल राज थे। रत्नराज भी हैं। हाँ, बिल्कुल थे। तो 2, 3 और 4 कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, तस्मई का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, तस्मई का अर्थ होता है खीर। ठीक है, तस्मई का अर्थ होता है खीर। दोस्तों, हमारी इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्नों को हल कराया जाता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई सामान्य से प्रश्न होते हैं। दोस्तों, उन प्रश्नों को लाने से पहले अच्छी तरीके से हमारे विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा छटनी करके ही उन्हें इस प्रकार के सीरीज में ढाला जाता है, ताकि आप सभी को उनका सरलतम रूप प्राप्त हो सके। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, राज्य में कलचुरी वंश के शासक का संस्थापक इनमें से कौन था। ठीक है दोस्तों, कलचुरी वंश के शासक के संस्थापक थे हमारे राज्य में, ऑप्शन ए कलिंगराज। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न सूबेदारों को कालक्रम के अनुसार उत्तर देकर जमाएं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है भिखाजी गोपाल। ठीक है, ऑप्शन बी है केशव गोविंद। 3 कथन में है विट्ठल दिनकर। चौथा है महापति राव दिनकर। ठीक है, महिपत राव दिनकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 3, 2, 1। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। दोस्तों, कालक्रम के अनुसार उत्तर देना है। प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ कर ही आप प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, तो वह नदी कौन सी है दोस्तों, देखते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वह नदी है महानदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, देखिए महानदी व्यवस्था अर्थात क्या है, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग जिसे महानदी अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और
बी है गंगा नदी व्यवस्था, जिसे सोनगंगा अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या नाम से? सोन गंगा। ठीक है, सोनगंगा कहाँ पे बहती है? उत्तर पश्चिम की ओर, हमारी छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम की दिशा में सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र है। और सी है गोदावरी नदी, जो हमारे दक्षिण की ओर बहती है, जिसे हम कौन सी अफवाह तंत्र के नाम से जानते हैं? वो है इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती गोदावरी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इंद्रावती गोदावरी अफवाह तंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12वां, छत्तीसगढ़ में एग्रो एक्सपर्ट जोन स्थित है, तो कहाँ स्थित है बताएंगे? तो वह है आंसर हमारा सिलतरा रायपुर में। ओके, ऑप्शन बी सिलतरा रायपुर। अगला प्रश्न है 13वां हमारा, जिला पंचायत और जनपद पंचायत में निर्वाचित सदस्य के अलावा कौन सदस्य होते हैं? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पदेन सदस्य। ठीक है, जो पदेन सदस्य होते हैं वो निर्वाचित सदस्य के अलावा भी जिला और जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात हैं, सही उत्तर चुनें। ठीक है, बताना है हमें कौन कौन से जलप्रपात हैं बस्तर क्षेत्र में। देखते हैं, क्या चित्रकूट है? हाँ, चित्रकूट तो है। तिरथगढ़ है? हाँ, तिरथगढ़ भी है। क्या केंदई है? नहीं दोस्तों, केंदई जलप्रपात यहाँ नहीं है। ठीक है, हमारा लास्ट है सातधारा जलप्रपात। हाँ, सातधारा जलप्रपात भी बस्तर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 4 कहाँ पे दिख रहा है? हमारे ऑप्शन सी में 1 2 4 हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जांजगीर चांपा। ऑप्शन डी में हमारा जांजगीर चांपा में ऋषभ तीर्थ स्थल है। ओके, अगला प्रश्न है, गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है दोस्तों? ठीक है, तो गेड़ी नृत्य का प्रचलन मुख्यतः मुड़िया जनजाति में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपको तैयारी कराई जा रही है, इन्हें हो सके तो आप नोट करते चलेंगे अथवा स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित एक हमारी वीडियो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का घटनाक्रम, जिसे आप सीजी स्टडी हब चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ से आपको पूरी वीडियो की जानकारी, पूरे वीडियो को देखेंगे आप तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? हमें बताना है। अमृतधारा हसदो, रानीधारा शबरी, केंदई अरपा, सातधारा इंद्रावती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंदई और अरपा, यह जोड़ी सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा जी कौन है। ठीक है, इन्होंने हमें जेवलिन थ्रो में अभी गोल्ड मेडल दिलवाया है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, तो दोस्तों हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्न कथन को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, ये भी कुट वाला प्रश्न है, इसे भी आपको उसी तरीके से हल करना है जैसे आपने पहले को किया था। ठीक है, पहला है, 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेज भारत छोड़ो के नारे लगाए। हाँ, तो नारे लगाए थे, सही है। सेकेंड है, रायपुर के युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा लहराया था। हाँ, लहराया था। थर्ड है, बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की थी। नहीं, ये गलत है। तो हमारा पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन सी पे है। ओके, ये हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही चैनल पे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। जो फ्रेंड नए हैं अभी चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट में बताइए आप और किस प्रकार के वीडियो हमसे चाहते हैं। हम उस प्रकार के कुट वाले प्रश्नों के अतिरिक्त भी उस प्रकार के प्रश्न भी लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।